जंगल की जड़ी बूटी है, दावा नहीं खुदाई का, शिफा कुदरत के कब्जे में, बहाना है दवाई का। दोस्तों, स्वागत है आप सभी हजरात का हमारे यूट्यूब हर्बल हेल्थ चैनल में। मैं गुलशन उमर कासमी आज फिर एक और नया टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और हमारे बताए हुए नुस्खों पर आप अमल करके फ़ायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ करेले का अचार। करेले का अचार बहुत सी बीमारियों में बैक वक्त काम करता है और पेट के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को पेट में गैस, कब्ज़ या इसी तरह से पेट की बहुत सी बीमारियाँ बैक वक्त हो गई हो, या जिन लोगों को शुगर हो, तो वो तमाम लोग इस तरीके का जो अचार हम तैयार कर रहे हैं, अचार बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट भी होगा और मज़ेदार भी होगा, और करेले का जो जायका होता है कड़वा, वो भी इसका ख़त्म हो जाएगा। चटपटा अचार आपको बताने हम जा रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिए, हम आपको पूरा तरीका बताएंगे। करेले का अचार मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सी बीमारियों को ख़त्म करता है। गैस, कब्ज़, बदहज़मी, जलन और पेट की तमाम बीमारियों में बहुत ही ज़्यादा मुफीद है और खून को भी साफ़ करता है। ये कह लीजिए कि ये करेला बहुत सारी बीमारियों में बैक वक्त काम कर सकता है। हर एक तरह का मरीज़ इस करेले के अचार को खा सकता है। आप इसको घर पर भी बना सकते हैं और बाज़ार में जो मिलता है आप रेडीमेड, वो भी आप ख़रीद सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जो हमारे पास करेले हैं, हमें इन्हें थोड़े बारीक बारीक काट लेना है। गोल भी काट सकते हैं और हम बीच में से करेले को काट कर इसको फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटा छोटा काट सकते हैं। दो तरीके से हमें इसको काट लेना है। चलिए आपको बताते हैं। तो व्यूअर्स, देखिए हमने दो तरीके से इस करेले को काट लिया। एक हमारा तरीका ही बिल्कुल ये रहा है करेले को काटने का, और एक दूसरा हमारा तरीका ये रहा है। हमें इसके बीज नहीं निकालना है। आप अगर निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं। जो इसके अंदर बीज होते हैं आप उनके साथ भी इसको रख सकते हैं। तो व्यूअर्स, हमने इनको काट कर अच्छी तरीके से काटने के बाद सबसे पहले हमने इनको धुला था। जब इनका पानी ख़त्म हो गया था तो फिर हमने इनको काट लिया है, और काटने के बाद हमने तमाम करेलों के अंदर, ये तकरीबन हमने 2 केजी करेले लिए हैं, और इनके अंदर अब हमने नमक लगा दिया। देखिए कितना नमक इनके अंदर लगा हुआ है। नमक लगने के बाद करेलों का जो कड़वा पानी होता है उसको ये छोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए करेलों ने जो कड़वा पानी अपना होता है उसको छोड़ना शुरू कर दिया है। इसे तकरीबन हमें आधे घंटे तक ऐसे ही रखना है। उसके बाद फिर हम इसको अच्छी तरीके से वॉश करेंगे, यानी धोएंगे। उसके बाद हम आगे क्या प्रोसीजर है वो तमाम बताते जा रहे हैं। आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो व्यूअर्स, देखिए अब हम आपको मसाले दिखाते हैं। इसमें हमें क्या क्या मसाले डालने हैं। ये हमारे पास है सौंफ, 2 केजी का हम बना रहे हैं, तो ये सौंफ है 50 ग्राम, और ये है कलौंजी ये है 50 ग्राम, और ये है जीरे की हमने 3 चम्मच ली है, और ये हमारे पास अजवाइन 50 ग्राम और मेथी 50 ग्राम, ये दोनों हमने मिक्स कर दिए। और ये हमारे पास अमचूर पाउडर, ये 3 चम्मच है। आप अगर चाहे तो अमचूर पाउडर की जगह आप हराई भी डाल सकते हैं। और ये हमारे पास है पीली सरसों, इसके हमने 4 चम्मच ली है। तो इस तरीके से हमारा ये मसाला तैयार हो गया। हमें नमक भी लेना है। कुछ मसालों को अब हम इनको, जो हमारे पास मौजूद है, तमाम के तमाम मसालों को हम मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करने के बाद हम इनको आहिस्ता आहिस्ता एक कढ़ाई के अंदर डालकर आहिस्ता आहिस्ता इनको 2-3 मिनट के लिए इनको हल्का सा गर्म करके इनको भून देंगे। उसके बाद फिर हम इनको ग्राइंडर में डालकर बारीक कर देंगे। कुछ और मसाले हैं वो हम तेल के अंदर मिलाएंगे, अभी आपको बताते हैं। तो व्यूअर्स, देखिए अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसको हल्की आंच पर भून रहे हैं। 2-3 मिनट के लिए हम इसे भूनकर तैयार करते हैं। उसके बाद हमें ये बारीक हल्का दरदरा ग्राइंडर में डालकर इसको कर लेना है। और कुछ ये मसाला हम साबुत ही रखेंगे, वो बाद में मिक्स कर देंगे। इसमें से तकरीबन 4-5 चम्मच हमें ऐसे ही निकाल लेनी है साबुत मसाले की, और बाकी को हमें हल्का बारीक कर देना है। बस हमने ये ले लिया है तकरीबन 400 ग्राम सरसों का तेल। थोड़ा जब ये गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर हल्दी मिलाएंगे, नमक मिलाएंगे, और लाल मिर्च मिलाएंगे, अमचूर पाउडर मिलाएंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर हल्दी मिला रहे हैं,
हमने इसके अंदर 4 चम्मच हल्दी की मिला दी है। अब इसके अंदर मिर्च पाउडर मिला रहे हैं, तकरीबन 4 से 5 चम्मच। ये बहुत अच्छी मिर्च है, कलर इसका बहुत ज़बरदस्त आएगा। तकरीबन 5 चम्मच हमने मिर्च पाउडर मिला दिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा बेंजोर सोडियम डालते हैं, जिससे ये हमारा जो अचार है बहुत ही ज़बरदस्त और स्वादिष्ट बनेगा और खाने में भी कड़वा भी नहीं लगेगा। हमारे पास ये तेल है, इसको हम हल्का सा जो बहुत तेज़ गर्म है इसको हल्का कर लेते हैं ताकि ज़्यादा गर्म ना रहे। फिर हम इसके अंदर पूरा जो हमारे पास पीसीज मौजूद है वो तमाम के तमाम इसके अंदर मिला देंगे। अब हम तमाम मसालों को ग्राइंड कर लेते हैं। तो वैसे ये देखिए तमाम मसाले दरदरे हो चुके हैं और ये हमने बगैर पिसा हुआ थोड़ा इसमें से रख लिया है। चलिए अब तमाम मसाले हम मिला देते हैं। तो वैसे ये जो हमारे पास करेले मौजूद थे, हमने इनको नमक लगाकर इनको उसके बाद सुखा लिया था और अब देखिए इनकी कंडीशन माशाल्लाह कितनी अच्छी है। 2 से 3 घंटे हमने इनको हल्की हवा के अंदर जो पानी था उसको खुश्क होने दिया था। अब हम ये तमाम का तमाम मसाला इसके अंदर मिला देते हैं। अब हम तमाम करेले हम इसके अंदर मिला देते हैं। तो व्यूअर्स देखिए हमने इनको अच्छे से मिला दिया, मिक्स कर दिया है। अब हम जो हमारे पास मसाले हैं वो मसाले इसके अंदर डाल देते हैं। ये तमाम मसाला हमने इसके अंदर डाल दिया, अब इसको मिक्स कर देते हैं। अब हम इसके अंदर काला नमक डाल देते हैं। ये काला नमक है, ये इसके अंदर डाल देते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। और ये हमारे पास हींग है, तकरीबन 4 से 5 ग्राम ये हींग इसके अंदर डाल देते हैं, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। और ये अमचूर पाउडर ये भी इसके अंदर मिला देते हैं, इससे भी टेस्ट बहुत ज़बरदस्त और ये खट्टा हो जाएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे भी। और ये नमक ये भी इसके अंदर सिर्फ 2 चम्मच मिलाते हैं, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला था। अभी हमें कम ही नमक डालना है, जिससे कि इसके अंदर ज़्यादा ना हो जाए, फिर बाद में भी आप नमक मिला सकते हैं। अब देखिए माशाल्लाह कितना टेस्टी और ज़बरदस्त अचार हमारा तैयार हो रहा है। अब हमें 2 से 3 दिन इस अचार को हमें धूप के अंदर रखना है, ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए और खाने के लायक हो जाए। और इंशाल्लाह हमारा अचार ऐसा अचार बना है, ये आप इसको 2 साल तक भी रखेंगे स्टोर करके, तो ये ख़राब नहीं होगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियोज़ आपको आसानी के साथ मिलती रहे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।